साल 1983 समुंदर के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर ने अरेबियन सी में छलांग लगाई। वो लोग समुंदर के नीचे कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुंदर में सतह से कई मील नीचे उन्हें कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला था। एक विशाल नगरी जो कि समुंदर के नीचे बसी है। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े महल, एक पूरी वेल प्लान सिटी जिसे देखकर ऐसा लगे कि मानो आज के ज़माने की कोई अर्बन सिटी हो। समुंदर के अंदर एक ऐसी विशाल नगरी देखकर वो सारे डाइवर हैरान हो गए। पत्थर के सैंपल लेकर जब वो लोग बाहर आए और उसकी जांच कराई, तब पता चला कि ये पत्थर महाभारत युग के हैं और ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में बताया गया है। ये कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। भगवान विष्णु के 4 धाम में से एक द्वारका गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में अरब सागर और गोमती नदी के संगम पर बसा एक छोटा सा शहर है, जहां हर रोज हजारों कृष्ण भक्त केवल भगवान श्री कृष्ण की एक झलक देखने के लिए आते हैं। भगवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण अपने पूरे परिवार के साथ मथुरा में रहने लगे। कंस के वध से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने एक के बाद एक मथुरा पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने कुल 17 बार मथुरा पर हमला किया, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़कर जाने का फैसला लिया। उन्होंने समुद्र के ऊपर एक विशाल नगरी बनाने का फैसला लिया। समुद्र के ऊपर एक पूरी नगरी बनाना समुद्र देव की आज्ञा के बिना मुमकिन नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की आराधना की, जिससे समुद्र देव ने प्रसन्न होकर उन्हें 12 योजन धरती प्रदान करी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा की मदद से उसके ऊपर एक पूरी नगरी बनाई, जिसका नाम द्वारका रखा गया। द्वारका एक विशाल नगरी थी जिसकी प्लानिंग आज के ज़माने की अर्बन सिटी को भी मात दे दे। बड़े बड़े सोने के महल, फूलों के बगीचे, तालाब, बड़े बड़े दरवाजे, सब कुछ एक बहुत ही कमाल के स्ट्रक्चर के साथ बनाया गया था। नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो कि वहाँ का सबसे सुंदर महल था। द्वारका निर्माण के बाद श्री कृष्ण सभी मथुरा वासी को अपनी योग माया की मदद से द्वारका ले गए और फिर मथुरा जाकर जरासंध के साथ युद्ध किया और विजय हुए। फिर वो द्वारका वापिस आ गए और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगे। उसके बाद महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पांडव की साइड रहे। 18 दिन तक चले इस महायुद्ध में चारों तरफ केवल विनाश ही विनाश छाया हुआ था। युद्ध में ऐसे ऐसे अस्त्रों का इस्तेमाल हुआ कि जिससे पूरी दुनिया कांप उठी थी। अंत में 18 दिन बाद युद्ध खत्म हुआ और पांडव की जीत हुई और पूरा कुरुवंश समाप्त हो गया। उसके बाद जब माँ गांधारी ने अपने पुत्रों के मृत शरीर देखे, तब उन्होंने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह कुरुवंश का विनाश हुआ है, उसी तरह ठीक 36 साल बाद पूरा यदुवंश आपस में लड़के समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण को पता था कि उनके वंश का अंत आपस में लड़के ही होना है, इसलिए उन्होंने माँ गांधारी के श्राप को हंसकर स्वीकार कर लिया। लेकिन यादव कुल के विनाश का केवल ये एक कारण नहीं था। इसका दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण श्री कृष्ण का पुत्र सांब था। एक दिन द्वारका के एक पवित्र स्थान पिंडारक में कई बड़े साधु संत पधारे और उसमें से एक थे ऋषि दुर्वासा। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब और उसके दोस्तों ने उनके साथ मजाक करने के बारे में सोचा। सांब एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण करके ऋषि के सामने गया और उनसे पूछने लगा कि उसे लड़का होगा या लड़की। अपना ऐसा अपमान होता देख ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए और सांब को श्राप दे दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो समस्त यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। जब इस बात का पता श्री कृष्ण को चला, तब उन्होंने उस लोहे के मूसल के टुकड़े कर दिए और उसे समुद्र में बहा दिए। एक शिकारी ने उस टुकड़ों से जहरीले बाण बनाए। टुकड़े हो जाने के बाद भी
ये लोहे का मूसल यदुवंश के विनाश का कारण कैसे बन पाया। महाभारत के युद्ध के 36 साल बीत चुके थे। अब माँ गांधारी के श्राप के सच होने का समय आ गया था। यदुवंशी आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध करने लगे थे। यहाँ तक कि अब तो श्री कृष्ण के बेटों ने भी एक दूसरे के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया था। एक एक करके पूरे यदुवंश का नाश होने लगा। यहाँ तक कि बलराम जी ने भी धरती का त्याग कर दिया था। ये सब होता देख श्री कृष्ण द्वारिका के पास ही एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगे। तभी जरा नाम के एक शिकारी ने उनके पैर को देखकर हिरन समझकर उन पर तीर चला दिया, जो कि सीधा जाकर श्री कृष्ण के पैर पर लगा और श्री कृष्ण वापिस अपने धाम लौट गए। ये वही तीर था जो उस मूसल के टुकड़े से बनाया गया था। श्री कृष्ण जैसे ही अपने धाम लौटे, वैसे ही देखते द्वारिका नगरी समुद्र के अंदर चली गई और अरब सागर में कहीं खो गई। वर्तमान समय में द्वारका को 2 हिस्सों में बांटा गया है, द्वारका और बेट द्वारका। कई सालों तक पुराणों में वर्णित द्वारका को कहानी और झूठ मानकर नकारा गया है। कई बार ढूंढने पर भी एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। 1930 में खोज शुरू हुई और द्वारका के कई अवशेष मिले। 1963 में यहाँ पहली बार आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन किया गया, जिसमें कई सारे पुराने आर्टिफैक्ट्स और मूर्तियाँ मिली। उसके बाद 1983 से लेकर 1990 के बीच में एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम इस मिशन को पूरा करने के लिए आगे आई। पानी में बहुत दिन ढूंढने के बाद पानी के अंदर एक विशाल नगरी के संकेत मिले। उस नगर की मजबूत दीवार, खंभे, नेविगेशन सिस्टम, मूर्तियाँ और भी बहुत कुछ। अब यहाँ बात ये आती है कि पानी के नीचे से ये जो अवशेष मिले हैं, उससे कैसे पता लगाया जाए कि ये श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के हैं। ये बात जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पत्थर की कार्बन डेटिंग करवाई। डॉक्टर नरहरि आचार्य ने महाभारत के बताए गए ग्रहों की स्थिति से ये कैलकुलेट किया कि महाभारत का युद्ध 3126 BCE में हुआ था। महाभारत के हिसाब से द्वारका का निर्माण द्वापर युग में हुआ था। इन पत्थरों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये पत्थर उस समय से काफ़ी क्लोजली कनेक्टेड है, लेकिन पत्थर तो किसी भी टाइम के हो सकते हैं। उससे ये कैसे पता लगाया जाए कि ये पत्थर द्वारिका के हैं। इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के अंदर मिली नगरी का एरिया नापना शुरू किया और जो बात सामने आई उसने सभी लोगों को हैरान कर दिया। नगरी का मेजरमेंट 12 योजन निकला, जो भगवत पुराण के अनुसार उस धरती का माप था जो श्री कृष्ण को द्वारका के निर्माण के लिए समुद्र देव द्वारा दिया गया था। इससे ये बात पता चल गई कि ये नगरी हमारे श्री कृष्ण की है। फंड्स के कारण ये खोज यहीं पर रुक गई, लेकिन 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे फिर से शुरू किया और ये आज भी चल रही है। और अब तो थोड़े ही समय में सबमरीन की मदद से अंडर वाटर उसी द्वारका के दर्शन के लिए भी ले जाया जाएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए उसके लिए कमेंट ज़रूर करें।